बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मीटर्स के बारे में, यानी टेस्टिंग मीटर्स के बारे में। तो दोस्तों हमने पहले भी मीटर्स के बारे में बिल्कुल कम्प्लीटली गाइड पेश किया था, जिसमें हमने एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में बात की थी, इस तरह डिजिटल के बारे में बात की थी, इसी तरह जो क्लैंप मीटर होते हैं और जिसमें टेस्टिंग ऑप्शन होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे सवालात कर रहे हैं जो मुझे यही बात पर मजबूर करती है कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ ताकि आप कंप्लीट समझ सकें। कुछ लोग कहते हैं कि हम इससे कितना उल्ट टेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कितना एम्पायर टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारे सवालात मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ जो क्लैंप मीटर होते हैं, इसमें मेरे साथ अभी एनालॉग मौजूद नहीं है, पहले था लेकिन वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, अगर मिला तो मैं आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पर मेरे साथ जो ये इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर, ये एक एनालॉग मल्टीमीटर है। तो आप लोगों का जब भी क्वेश्चन होता है तो आपको जस्ट इसकी टेस्टिंग के बारे में होता है कि हमें इसको टेस्ट इससे चीज़ें कैसे टेस्ट करनी है, या ये हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये हमारे लिए क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए DCV यानी डीसी वोल्टेज, ACV यानी AC वोल्टेज, इसी तरह DCMA यानी DC मिली एम्पायर, और इसी तरह हमारे साथ होते हैं बैटरी के, यानी ये बैटरी का जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ये फिर हमें टेस्टिंग लीड पर इतना वोल्ट प्रोवाइड कर सकता है, 1.5 भी प्रोवाइड कर सकता है और 9 वोल्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह हमारे साथ बजर का ऑप्शन होता है, और इसी तरह ये ओहम टेस्टिंग है, और तो कुछ है नहीं, ये ऑफ का ऑप्शन है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों का वो होते हैं कि हम इससे कितना वोल्ट या कितना एम्पायर टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हर एक मीटर का एक रेंज होता है। अगर मेरे साथ ये मीटर है तो आप इससे वोल्ट कैसे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो वोल्ट का ऑप्शन आ रहा है, DC वोल्ट के लिए 600 वोल्ट है। ठीक है, और इसी तरह AC वोल्ट के लिए भी 600 वोल्ट है। इसी तरह अगर इस मीटर में देखें तो हमारे साथ जो DC वोल्टेज के लिए ऑप्शन है वो यहाँ पर है, और इसमें लिखा है 200 M, उसके बाद 2000 M, उसके बाद 20, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 500। ठीक है, तो MM का मतलब ये है कि यहाँ पर जो माइक्रो वोल्टेज होते हैं, यानी जो बहुत ही कम वोल्टेज होते हैं, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे साथ जो 20 है, तो अगर हमें एक 12 वोल्ट बैटरी को टेस्ट करना है तो फिर हमें यहाँ पर रखना है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे और उसके साथ एक 12 वोल्ट बैटरी का जो वोल्ट को टेस्ट करेंगे तो हमारा ये मीटर ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम 200 पर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम 1 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक DC टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको 500 पर रखेंगे तो हम 1 वोल्ट DC से लेकर 500 वोल्ट DC तक हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो भी चीज़ टेस्ट करना है तो उस रेंज के हिसाब से टेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपको एक सेल चेक करना है, जो मिसाल के तौर पर वो 9 वोल्ट का सेल है, तो आपने जस्ट यहाँ पर 20 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी 1 से 20 तक। अगर आपने बिल्कुल कम वोल्ट को टेस्ट करना है तो आप यहाँ के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और हमारे साथ जो AC ऑप्शन होते हैं, अभी इस मीटर से हम माइक्रो वोल्ट भी टेस्ट कर सकते हैं DC की, लेकिन इसमें हमारे साथ ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम 1 से लेकर 600 तक का टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस मीटर में हम देखें तो इस मीटर भी हमारे साथ 0.25 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक DC वोल्ट हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस मीटर को ले लें तो इसमें हमारे साथ जस्ट एक ही ऑप्शन है, यानी 1 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट DC तक, यानी इससे हम 1 वोल्ट से कम वोल्ट को टेस्ट नहीं कर सकते, यानी आधे वोल्ट को या आधे से भी कम को टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर हम AC की बात करें, AC वोल्टेज के बारे में, तो हर एक मीटर में AC का अपना एक रेंज आता है, जैसा कि इसमें आया हुआ है। इसमें मेरे साथ है 10 वोल्ट से लेकर हमारे साथ 1000 वोल्ट तक का रेंज है। इसी तरह अगर हम इस मीटर को देखें तो इसमें जस्ट आपको सिर्फ 600 वोल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यानी 1 वोल्ट से लेकर हम 600 वोल्ट तक। तो अगर आपको 220 सप्लाई टेस्ट करनी है, 220 वोल्टेज टेस्ट करना है, तो आप इस मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसे 250 पर रखेंगे। इसी तरह हमारे साथ एक दूसरा मीटर है, अगर हम इससे 220 वोल्ट से लेकर 440 या 500 वोल्ट तक का टेस्टिंग करना चाहे तो हम जस्ट इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है,
इसी तरह हमारे साथ जो ये मीटर है इसमें हमारे साथ है एसी वोल्टेज के लिए सिर्फ दो ऑप्शन 200 और 500। अब ये 200 ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं यानी 1 से लेकर 200 तक, ठीक है। तो अगर हमारे साथ 110 सप्लाई है तो मैं इससे टेस्ट कर सकता हूँ, अगर यह नहीं है तो मैं इससे 220 वोल्ट में इससे टेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस 500 वाले से टेस्ट करूंगा। इसी तरह 440 का वोल्ट भी मैं इस 500 वाले ही से टेस्ट करूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बजर की ऑप्शन के बारे में। तो बजर का ऑप्शन इसलिए होता है, इसमें हम डायोड टेस्टिंग भी कर सकते हैं और ओहम टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इस मीटर पे यहाँ पर अवेलेबल है, इसी तरह इस मीटर में मेरे साथ यहाँ पर अवेलेबल है, और हर एक मीटर में बजर का ऑप्शन ज़रूर होता है। जैसे कि इस मीटर में मेरे साथ बजर का ऑप्शन 2000 पर है, ठीक है। अब ये 2000 का मतलब क्या है कि ये 1 ओहम से लेकर 2000 ओहम तक की टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस मीटर का सेल ख़राब हो चुका है या मैंने निकाल लिया होगा क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह ये जो है इसमें मेरे साथ है बजर का ये ऑप्शन यानी डायोड टेस्टिंग का ऑप्शन मेरे साथ अवेलेबल है। और जो टेस्टिंग है ओहम टेस्टिंग के हवाले से अगर मैं इस मीटर को ले लूँ, ठीक है, तो इस मीटर में मेरे साथ है 200 ओहम से लेकर 200 एम यानी मेगा ओहम 20 मेगा ओहम तक मैं टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 200 के यानी 200 किलो ओहम तक मैं टेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे साथ 1 ओहम से लेकर मैं यहाँ पर 10 किलो ओहम तक टेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह ये मीटर है तो इस मीटर में मेरे साथ है 200 के तक, ठीक है। तो अगर मुझे छोटी सी ओहम टेस्ट करनी है यानी 1 से लेकर 2000 तक ओहम की टेस्टिंग करनी है तो मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे किलो में रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है, ओहम टेस्टिंग करनी है, तो फिर मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा। इस तरह इसमें मेरे साथ क्या है, इसमें मेरे साथ है 200 किलो ओहम तक का अवेलेबल है। तो अगर मैं 2 किलो में टेस्ट करना चाहूँगा तो मैं इस किलो ओहम को टेस्ट ऑप्शन पर लगाऊंगा, और अगर मैं 1 से लेकर यानी जो नंबर्स में ओहम टेस्ट करना हो तो मुझे टेस्ट करना होगा इससे, ठीक है। और जो ऑप्शन मल्टीमीटर्स में आते हैं और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि मेरे साथ इस मीटर में टेम्परेचर है, ठीक है, और इसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है, लेकिन पता नहीं वो मुझसे गुम हो गया। लेकिन अभी ये जो एनवायरनमेंट का जो जितना भी टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है, यानी सेल्सियस में। और इसी तरह जो फ़ारेनहाइट का है वो यहाँ से मुझे फ़ारेनहीट भी दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें मेरे साथ मेरे ख्याल से सेंटीग्रेड का ऑप्शन है नहीं, और ना ही इसमें है और ना ही इसमें। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं मल्टीमीटर में, बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हर्ट्ज़ हो गया, जैसे कि मेरे पास ये मीटर है, अभी मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे इसे वायर करते, तो ये हर्ट्ज़ का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। एम्पेयर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो एम्पेयर हम इससे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना, इससे हम DC मिली एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं और हमें इसे सीरीज़ में लगाना होगा। और यहाँ पर है मेरे साथ 0.5 से यानी 50 माइक्रो एम्पेयर से फिर लेकर 0.5 फिर उससे 5 उससे, ठीक है। और इसी तरह मेरे साथ जो कंप्लीट अवेलेबल ऑप्शन है वो है 10 एम्पेयर तक का टेस्टिंग मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये माइक्रो में हो गया, और इसी तरह मैं 10 एम्पेयर तक का टेस्टिंग कर सकता हूँ इससे, लेकिन सीरीज़ में लगाना है। अब मुझे इससे कैसे वायर करना होगा, मुझे इस्तेमाल करना होगा कॉमन को, और इसी तरह मैं इसके साथ ये ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। अगर यहाँ पर मैं करूँगा एम्पेयर टेस्टिंग के बारे में, तो इस मल्टीमीटर में मेरे साथ तो है DC एम्पेयर टेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। और ये मैं 2000 माइक्रो में कर सकता हूँ, मिली में कर सकता हूँ, 200 मिली में कर सकता हूँ, 20 मिली में कर सकता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज जो है इसका 10 है। तो मैं भी इसे 10 एम्पेयर तक का टेस्टिंग कर सकता हूँ सीरीज़ में। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर कॉमन, और कॉमन के साथ मैं ये 10 एम्पेयर वाला इस्तेमाल करूँगा। और इन दोनों में ऑप्शन है नहीं, इन जैसे मीटर्स में हमारे साथ ऑप्शन आता है जो होता है DC एम्पेयर टेस्टिंग, लेकिन इन दोनों में अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह अगला मीटर में जब खरीदूंगा तो उसमें अवेलेबल होगा, उसमें हर्ट्ज़ का ऑप्शन भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों का ये कहना है कि एक मल्टीमीटर से हम कितना वोल्ट टेस्ट कर सकते हैं, कितना एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। तो हर एक मीटर का एक अपना रेंज होता है, जैसे कि मैंने हर एक मीटर में दिखाया, हर एक एम्पेयर मीटर का एक अलग अलग रेंज है, ठीक है। तो आप जब भी मीटर को खरीदे या मीटर को इस्तेमाल करेंगे,
तो अकॉर्डिंग आपकी जो रेजिस्टेंस हो या आपकी वोल्टेज हो या आपको एम्पेयर टेस्ट करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सेटअप करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ चुके होंगे। इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे अपने दुआ में याद रखिए। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल के आइकन पर एक बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे नोटिफिकेशन के ज़रिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।